तो स्वागत है मेरे सभी सहपाठियों का आपके चैनल होम फॉर हॉबीज में। मैं हूं आपका प्यारा सहपाठी शॉन सराव। तो आज हम हमारे बो स्टाफ ट्रेनिंग का दूसरा पैतरा, दूसरा टेक्निक सीखेंगे और उससे कहा जाता है टू हैंड रोटेशन। तो चलिए हम सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके डोमिनेंट हैंड से, जो कि मेरा राइट हैंड है, मैं मेरे स्टिक को सेंटर पर ग्रैब करूंगा। उसके बाद यह जो मैंने टैसल बांधा है इसे हम हेड एज्यूम करेंगे एंड इस पार्ट को हम टेल एज्यूम करेंगे। अभी हम हमारे डोमिनेंट हैंड से इस हेड को राइट साइड घुमाएंगे और एक 180 डिग्री रोटेशन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं मेरा लेफ्ट हैंड लूंगा, नॉन डोमिनेंट हैंड, एंड मेरे फोर आर्म के बीच से इस प्रकार आऊंगा मूवमेंट से, और आने के बाद मेरा जो थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में एक वी फॉर्मेशन बनता है, इससे मैं इस स्टिक को ग्रैब करूंगा। दूर से नहीं, पास से, इस हाथ के पास से, इस थंब के पास ही ग्रैब कीजिए। ठीक है, इतना दूर नहीं, थोड़ा डिस्टेंस होगा चलेगा, इतना भी चलेगा, इतना दूर नहीं वरना स्टिक को घुमा नहीं पाएंगे। ओके, ग्रैब इट फ्रॉम डाउन इस फिंगर से। अभी क्या करेंगे, आपको फिंगर से ग्रैब करना है। ठीक है, थंब से आपको इस स्टिक को पास रखना है, इस साइड से आपको जोड़ कर रखना है। यहां मेजरली आपका थंब मेन फोकस है यहां पर। ठीक है, इस प्रकार पकड़ना एंड अभी आपको स्टिक को यहां घुमाना। देखिए इस प्रकार, यहां पर आपको ग्रैब नहीं करना है। ठीक है, आराम से इसी मोशन से आपको थंब से फोर्स डालना है और ये आराम से स्टिक घूम जाएगा। देखिए मैंने इस फिंगर्स का यूज भी नहीं किया, देखिए बस थंब से किया। जब यहां पर पहुंच जाएगा तो आपको ग्रैब कर लेना है। जब ये हेड उसके ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा तो आपको तब ग्रैब करना है। ठीक है, देखिए ग्रैब किया मैंने, घुमा लिया, बाद में पकड़ लिया। जब इस 360 डिग्री अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचता है तब मुझे ग्रैब करना है। ओके, अभी आप ऑब्जर्व करेंगे मैंने मेरे राइट हैंड से 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया, लेफ्ट हैंड से भी 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया, टोटल 360 हो गए दोनों हाथों से। अभी यह हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। अभी दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, केवल हमारे लेफ्ट हैंड से एक 360 डिग्री कंप्लीट करेंगे। ओके, ऑब्जर्व, अभी हमारा पाम जो है वो ग्राउंड की ओर फेस कर रहा है, इस प्रकार है। अभी मैंने आपको फर्स्ट डे पर वन हैंड रोटेशन सिखाया था, अभी उसी का टेक्निक, सेम टेक्निक क्या करेंगे हम, इस प्रकार है, पाम फेसिंग अपवर्ड। ऑब्जर्व, फर्स्ट स्टेप सिखाता हूं आपको, इस प्रकार डाउन टर्न। अभी आपका पाम जो है स्काई की ओर फेस करेगा। अभी हम क्या करेंगे, 180 डिग्री करेंगे, घुमाएंगे राइट की ओर हेड को। अभी और एक 180 डिग्री बचा है, वो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे स्टिक को यहां से हमारे इंडेक्स और थंब से फोर्स डालेंगे नीचे, हेड की ओर फोर्स डालेंगे इस प्रकार। ओके, इस प्रकार देखिए हैंड से, देन घूमेगा। तो घूमने के बाद आपको थोड़ा आपके शोल्डर को एंगेज करना है, साथ ही साथ ब्रिस्ट को भी एंगेज करना है, और मोमेंटम होना चाहिए यहाँ पर। इस मोशन में जब आप यहाँ पर पुश देंगे ना आपके इंडेक्स और थंब से, यहाँ पर मोमेंटम होना चाहिए, लाइक दिस। मोमेंटम होगा तो ही आपका स्टिक ऊपर आ पाएगा, आपके फिंगर्स पर चढ़ पाएगा। देखिए मोमेंटम नहीं है तो स्लिप हो जाएगा। अभी मोमेंटम के साथ मैं क्या करूंगा कि मेरे पिंकी फिंगर पर इस स्टिक को ले आऊंगा, ना कि कंप्लीट फ्लैट, इस प्रकार होगा स्टिक। ओके, इस एंगल पर होगा। देन जब ये स्टिक यहां पहुंचता है, इस स्ट्रेट पाम पर इस प्रकार पहुंचता है, तो मैं यहां से राइट हैंड से ग्रैब कर लूंगा इसे। फिर से हम नॉर्मल हमारे ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए। देखिए हेड यहीं पर है, फिर से घुमाएंगे, लेफ्ट हैंड से नीचे से पकड़ेंगे, कंप्लीट कर लिया 360 180। अभी 360 कंप्लीट करेंगे फिर से, लाइक दिस। ओके, ऑब्जर्व, लाइक दिस करेंगे तो यहां से पकड़ लेंगे फिर से, लाइक दिस। जब ये स्टिक यहां पर पिंकी फिंगर के बेस पर पहुंचता है, यानी आउटर पाम के बेस पर पहुंचता है, तभी हमें ग्रैब करना है, यहां आने नहीं छोड़ना हमें, यहीं पर। देखिए ऑब्जर्व, पकड़ लिया, यहां से पकड़िए। ठीक है, थोड़ा यहां से पकड़ लिया, स्ट्रेट पकड़ना है, फिर से कंटिन्यू लाइक दिस, पकड़ लिया, कंटिन्यू। स्पीड जाना है तो स्पीड जा सकते हैं, मगर मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आप
स्पीड जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। स्लो जाइए, आप आपके मसल मेमोरी को बिल्ड करिए, साथ ही साथ मूवमेंट्स को देखिए, कोऑर्डिनेशन, हैंड, आई, ब्रेन, सब कुछ, लेग भी आप थोड़ा थोड़ा घूमने का प्रयास कर सकते हैं इस प्रकार। मगर प्लीज बी सेफ। ये बहुत अच्छा एक प्रकार का युद्ध कला है, ये एक प्रकार की युद्ध कला है। इसे हम कलरीपयट्टु में भी यूज करते हैं, साथ ही साथ चाइनीज मार्शल आर्ट्स में भी इसका प्रयोग होता है। हम सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं इसे, मगर अभी आप केवल एक एस्थेटिक्स के लिए सीखिए, ठीक है। ओके, सो फर्दर में फ्यूचर में बहुत सारे एडवांस्ड पोज सिखाऊंगा। थैंक यू, दिस वाज ऑल गाइस, टेक केयर। मैं आशा करूंगा कि आपका प्रत्येक दिवस और आपकी प्रत्येक रात्रि मंगलयाम तथा शुभ रहे। धन्यवाद। जय मां भारती।